गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अभी तक में ठीक ठाक हैं? इसका पहला आप काम लिखिए कि यह टेंस, यह टेंस आपका आदत, आदत को दर्शाता है। इस टेंस क्या करता है? आपके आदत को दर्शाता है, हैबिट को दर्शाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये मेरी पढ़ने की आदत है। मैं सुबह में चाय पीता हूँ, ये आपकी आदत है। मैं सुबह लेट से जगता हूँ, ये आपकी आदत है, ये आपकी हैबिट है। तो ये आपके आदत को, व्यवहार को दर्शाता है हमेशा। तो जो आपके आदत और व्यवहार को दर्शाए वह टेंस आपका क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है ना। जैसे क्या हो जाएगा? मैं सुबह में जगता हूँ, मैं सुबह सवेरे जग जाता हूँ। कोई कहता है कि हम तो 8 बजे सो के जगवे करते हैं, 9 बजे सोते हैं, जगते हैं 9 बजे। सोता है कब? तो 12, 1, 2 रात जब रात 2 बज जाता है। तो ये 2 बजे रात को सोने की आपको आदत सी लग गई, सोते हैं। किसी को 8 बजे रात को नींद आ जाता है, ठंडी के मौसम में खूब सोता है। कोई 2 बजे रात हल्ला करते रहता है, तो ये उसकी आदत है। तो आदत जब भी दर्शाता है उसमें प्रेजेंट टेंस का भाव है। जैसे मैं सुबह आप बताए थे, जैसे बता दो कि मैं सुबह मतलब कि मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, सोता हूँ, सोता ता हूँ आ गया। जिसने ताहू आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ जी। तो ये आपके आदत दर्शा रहा है ना जी। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट ये है, आपका पहला पॉइंट है कि यह टेंस आपके आदत को दर्शाता है। दूसरा क्या होता है कि जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो। कौन ट्रुथ? ट्रुथ मतलब सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसका मतलब कि ऐसी सच्चाई जो कभी टल नहीं सकता हो, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब सत्यों में सत्य, कठोर सत्य, ऐसा सत्य जो कभी टल नहीं सकता हो। तो ऐसे ऐसे सत्य बात को इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा गया है। ऐसे सत्य बात जो हम बताएंगे, जो वाक्य बनाएंगे, ऐसी सत्य बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से ही बनाएंगे। जैसे में जरा बताओ कि सूरज, ये सूरज जो है, सूरज पूरब से उगता है। क्या सच्चाई है ये? सूरज पूरब से उगता है, जी है। क्या ये सच्चाई कभी मिटने वाला है? नहीं मिटने वाला है। धरती भ्रष्ट हो जाएगा, ये धरती नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी सूरज जब भी उगेगा तो पूरब से ही उगेगा। कोई दिक्कत? कोई कहेगा सर 3 दिन तक, हम माने 3 दिन के बाद ही उगेगा, वो 1 साल के बाद ही उगेगा, लेकिन जब भी उगेगा तो पूरब से ही उगेगा। तो ये आपका सच्चाई है कि नहीं है? तो ऐसी सच्चाई को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे ऐसी सच्चाई जिसको कोई काट न सकता हो, जिसको कोई टाल न सकता हो। तो ऐसी सच्चाई आपका यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। दूसरी बात, तो हम बोलते हैं जो जन्म लिया है वो मरेगा। कन्फर्म? क्या कोई बुरा बात है? चाहे जीव हो, इंसान, जो जन्म लिया है वो मरेगा। जो जीव जन्म लिया वो मरेगा। क्या ये इस बात में कहीं कटौती है? क्या बात टलने वाला है? नहीं टलने वाला है। आज मरे, 10 साल बाद मरे, 20 साल बाद मरे, 100 साल बाद क्यों न मरे, 1000 साल बाद क्यों न मरे, वो मरेगा। तो ऐसे बात को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है। ये दो बात ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस की एक खासियत होती है। चलो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको ले चलते हैं जहां से आप काम करना शुरू कीजिएगा, जहां से आप सेंटेंस बनाना शुरू कीजिएगा, वहां से आपको हम लेकर के आ रहे हैं। बाबू आप जब भी जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए स्ट्रक्चर। तो आप लिखो स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम ये करेंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। हाँ अदर वर्ड क्या, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव ना बोलिए आप, अदर वर्ड बोलना है आपको। हाँ लिखा है, मैं भी जानता हूं किताब भी सर ऑब्जेक्टिव लिखा है, लेकिन अभी आप ऑब्जेक्टिव नहीं अदर वर्ड लिखो। इसमें हम आपको अंतर समझा देंगे ऑब्जेक्टिव और अदर वर्ड क्या है। अभी आप ये लिखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो ये आपका हुआ स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर पर आपका सेंटेंस बनेगा, हम बिठाएंगे। चलिए क्या लिखें, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ये लिख लिए, ये लिख लिए पक्का जी। तो इस पे आप इसका एग्जांपल भी लिख लो। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। तुम लोग विद्यालय जाते हो। देखो तुम लोग विद्यालय जाते हो, हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। लिख लिए, चलिए इतना ही लिखिए, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। चलो इसको हम सॉल्व करने से पहले, इसको हम बनाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंडिकेट करते हैं कि इसको आप लिख लो, बना लो, पहले बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद बताएंगे। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, यू रीड इंग्लिश। तुम लोग विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल। इसको लिखो तुरंत, इसको लिखिए तुरंत, लिख लिए जी। लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, AFFERMATIV, अफर्मेटिव का। किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव का, ये लिख लो। फिर हम यहाँ बताते हैं आपको, तो और समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, तो बाबू सुनो, हम बताए थे कि सेंटेंस में हम जब भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे सेंटेंस में मेरा काम होगा। तो अब सुनो, हम यहां पर कर रहे हैं कि सीता अपनी बहन को पीट रही है ना, पीट रही है। फिर हम यहां पर लिखते हैं राधा आम खा रही है। बात समझ थोड़ा सा कि क्या, पहले ये पता लगा कि इस सेंटेंस में काम हो रहा है,
इस सेंटेंस में काम हो रहा है क्या? जी हो रहा है। ये समझ, यहाँ पीट रही है मतलब थकुच रही है, मार रही है उसको। काम हो रहा है यहाँ पर मारने का। तो मारने का जो काम हो रहा है वो काम कर कौन रही है, ये बता पहले। इस सेंटेंस में काम कर कौन रही है? तो यहाँ पर काम कर रही है यहाँ पर सीता। सीता क्या काम कर रही है? यहाँ काम कौन कर रही है? सीता। तो सीता जो काम कर रही है, तो इस सेंटेंस में सीता, SITA, सीता हमारा हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ बाबू? सीता हमारा हो गया सब्जेक्ट। वही हम लिखे सब्जेक्ट प्लस V1। सब्जेक्ट का मतलब कि सब वर्ड के पहले जो वर्ड आएंगे वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब सेंटेंस में जो काम करेंगे वो काम करने वाले शब्द हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? इस सेंटेंस में राधा आम खा रही है, क्या इस सेंटेंस में काम हो रहा है? जी हो रहा है। काम हो कौन रहा है? तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है खाने का। खा रही है ना, तो काम हो रहा है खाने का। तो ये काम कर कौन रही है? ये काम यहाँ कर रही है राधा। ये काम कर रही है राधा। तो इस सेंटेंस में राधा हमारा हो गया आपका सब्जेक्ट। RADHA, राधा हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में काम करेगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहला देंगे सब्जेक्ट को, मतलब पहला देंगे हम काम करने वाले व्यक्ति को, जो सेंटेंस में काम करेगा। समझ में आया? सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, वो मेरा सब्जेक्ट होगा जी। तो मेरा सवाल ये बनता है कि सर ये बताइए जरा सा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जरा बताओ। एक बताओ, एक हम एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा ये समझ थोड़ा। आपके पास लगभग 2 बीघा जमीन है, 2 एकड़ जमीन है आपके पास, ठीक है जी। आप इस समाज में आप रह रहे हैं। A नाम का व्यक्ति है, B नाम का व्यक्ति है, C नाम का, D नाम का, E F G H I J K L M N O S P R, ये नाम का आपका व्यक्ति है। इतना आदमी आपके समाज में रह रहे हैं। थोड़ा बात समझना गौर से। अब देखिए कि ए नाम के जो व्यक्ति है वो है आपका टीचर, ठीक है। ये जो आर है, ये आर है आपका फटीचर, ये आर भी आपका टीचर है। ये एस भी आपका टीचर है। ई जो है आपका, जी जो है, जी हमारा है वकील, पैसा से अच्छा ये वकील साहब है। एफ जो है, ये एफ जो है आपका लेबर का ये काम करती है, लेबर का काम करती है। ये पी भी है आपका जो लेबर का काम करता है, लेबर काम करता है। यहाँ पर एम भी है, एम भी है आपका लेबर का काम करता है, ठीक है। ये सी जो है, सी आपका बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है ये सी। ये बेचारा आई और वो दोनों भी व्यापारी है, ये व्यापारी है आपका। ये एन भी है आपका, ये एन आपका लेबर है। अब बात समझ हम क्या कर रहे हैं। इसी टाइप के आदमी रह रहे हैं, कोई टीचर हैं तो कोई आपका फिर यहाँ पर लेबर हैं, कोई वकील साहब हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई और आदमी है, ठीक। अब बताओ कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है। इस जमीन में आपको अभी सीजन है धान का, तो आपको धान काटनी है, धान कटवाना है आदमी से, क्योंकि आप खुद कर नहीं सकते हैं। तो 2 एकड़ में धान काटना है,
जरा आप अपना दिमाग लगाओ कि अपने इस समाज के किस व्यक्ति को कहेंगे आप कि वो आपका ये काम हो जाएगा, धान कट जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए ना, कम से कम। इतना व्यक्ति यहाँ टीचर भी है, लेबर भी है, वकील भी है, बिजनेसमैन भी है, और यहाँ पर के आपका डॉक्टर भी है, फिर यहाँ पर आपका बी भी आपका डॉक्टर है। तो ये काम किससे होगा? ये काम किससे होगा जरा बताओ आप। ढेर से वही बात है, खजरा बोलता है खजरा। ये क्या बोल रहा है पता है? ये बोल रहा है कि लेबर से नहीं करवाएंगे, मतलब कि किसी से नहीं करवाएंगे तो इसके ट्रैक्टर ले आएंगे। अरे खजरा, दिमाग बोल रहा है, बोलता है क्या ट्रैक्टर ले आएंगे, मशीन ले आएंगे करवाने के लिए। हम पूछ रहे यहाँ पर ट्रैक्टर में जा रहा है, वो नहीं बोल। मतलब इतना आदमी किसको आप ले जाओगे कि आप ये काम हो जाएगा? किसको आप ये काम हो जाएगा? जैसी बात है कि आप ये काम आपका लेबर कर देगा, है ना। जैसे में पी है, ई है, फिर आपका एन है, ये एम है, ये सब आदमी जो है ये आप काम कर देगा। जैसी बात है। अब देखिए, फिर आप ही है और आप ही के परिवार में किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, किसके पास जाओगे आप? क्या ये लेबर आया हुआ था? ऐसा करो ना, आप इसे ठीक करवा दो, कर देगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऐसी बात है। तो जिस तरह कि आपका ये बच्चे का इलाज, आप ही बच्चे का इलाज यहाँ पर डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन आप ही के यहाँ ये लेवधान करने काम ये लेबर कर रहा था, और आप ही के यहाँ कोई बच्चे को पढ़ाना है, ये बच्चे को पढ़ाने काम ये आपका टीचर करेगा। आप यहाँ बात स्पष्ट हो रही है कि हर काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति हुआ करते हैं, है ना बाबू? यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लाना है। अगर हम पूछे, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, तो आप सिर्फ सब्जेक्ट, इस समाज में यही समाज है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन जो है ये सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, कौन कौन इस सेंटेंस में काम कर सकता है, जरा आप बताइए हमको। जरा आप बताइए, तो लिखो कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट लिख करके ऐसे करके लिखो। पहला आई बन सकता है सब्जेक्ट, वी बन सकता है, यू बन सकता है, सी बन सकता है, ही बन सकता है, इट बन सकता है, और किसी का नाम, नेम, किसी का नेम भी बन सकता है, नाम भी बन सकता है। ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम और दे, DHEY, दे, ये सब आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो यही सब बनेगा। जिस तरह से आपका बच्चे की इलाज जब भी करेंगे तो कोई न कोई डॉक्टर ही करेंगे, चाहे पटना वाले डॉक्टर करे, चाहे दिल्ली वाले करे, जहां वाला डॉक्टर इलाज करे, मगर इलाज जब भी करेगा तो डॉक्टर ही करेगा। ठीक उसी तरह कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जब भी बनेगा तो यही बनेगा, आई बनेगा, वी बनेगा, यू बनेगा, ही, सी, इट, किसी का नाम, दे बनेगा। इसके बाद जो बनेगा वो बनता है आपका जिरंड बनता है, फिनाइल इनफैंट वीवर बनता है। उसको हम लोग आगे चीज देखेंगे, लेकिन अभी हमको इतना चीज देखना है, इतना चीज पढ़ना है आपको। तो सर समझ में आ गया? तो इतना आप याद कर लीजिए आज के लिए, बस इतना ही। बने रहिए हमारे एक्सेलेंट एजुकेशन सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।